झाबुआ एक आदिवासी जिला है। आदिवासी संस्कृति की रक्षा करने के लिए सन 1970 में स्वर्गीय संत खूम सिंह महाराज द्वारा आदिवासी समाज सुधारक संघ की स्थापना की गई। आक्रामकता से काम करने वाले इस संगठन में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं और इस संगठन का दबदबा किसी से अनजाना नहीं है। देश में एसटी रिजर्वेशन के अंदर आदिवासियों को आरक्षण प्राप्त है। पढ़ाई कर रहे आदिवासी विद्यार्थी यदि आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं तो उनके खिलाफ हुई एक एफआईआर उनका करियर बर्बाद कर सकती है। लेकिन अपने सनातन हिंदू धर्म के लिए मरने और मारने के लिए तैयार रहने वाले इस संगठन की सक्रियता एवं शक्ति अब इसलिए बढ़ गई है क्योंकि फौज में 11 साल काम करके लौटे फौजी प्रेम सिंह डावर ने अब संगठन का दारोमदार अपने कंधों पर ले लिया है। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में हमारे पास साबुत है। झाबुआ जिले में ही नहीं, पूरे देश में आदिवासियों का जबरदस्त धर्मांतरण हुआ और सरकार सोई हुई। आदिवासी का आरक्षण सिर्फ आदिवासी को ही मिले और अपना आदिवासी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो चुके आदिवासियों को इस आरक्षण से बाहर किया जाए, इन मांगों को लेकर आदिवासी समाज सुधारक संघ द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। और जितने भी ईसाई लोग आदिवासी के आरक्षण पर नौकरी लगे हैं इस झाबुआ जिले में या कहीं पे भी, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो आदिवासी है ही नहीं तो उनको आदिवासी एसटी के आरक्षण का लाभ दिया कैसे। तो उनको बर्खास्त करवाएंगे और उसकी जगह पे हमारे आदिवासियों को वहाँ पे आरक्षण के तहत नौकरी या जो भी सुविधाएं मिलती है आरक्षण की वो दिलवाई जाएगी। संगठन के संरक्षक आजाद प्रेम सिंह डावर द्वारा मीडिया को बताया गया कि जय आदिवासी युवा शक्ति के नाम से एक संगठन यहाँ पर चलाया जा रहा है जो कि ईसाइयों और मुसलमानों के साथ मिलकर वामपंथी विचारधारा का होकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। झाबुआ जिले में जबरदस्त तेजी से बढ़ते जा रहे धर्मांतरण को लेकर प्रेम सिंह डावर द्वारा प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया गया। आइए सुनते हैं प्रेम सिंह डावर ने क्या कहा। जितने भी आदिवासी हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, यदि वो ऑन रिकॉर्ड ईसाई हो जाएंगे तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिल सकता है, क्योंकि विशेषता आदिवासी की संस्कृति अलग है और ईसाई धर्म में जाने के बाद ये सारी विशेषता जो विशिष्ट संस्कृति वो छोड़ दी जाती है। उसके बाद वो पूर्ण रूप से ईसाई बनता है। एक भी नहीं है, मैंने आरटीआई के तहत ये जानकारी निकाली तो एक भी रिकॉर्ड में धर्मांतरित आदिवासी ने रिकॉर्ड में नहीं लिया अभी तक। तो प्रशासन की गलती है। यहाँ 50% आबादी ईसाई धर्म अपना चुकी है, लोभ प्रलोभन के चक्कर में, अशिक्षा के कारण, और प्रशासन जवाब देता है हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र का संरक्षण कौन करेगा? जब कलेक्टर ऐसे जवाब देगा तो उसका संरक्षण कौन करेगा? तो हम, हमारा सामाजिक संगठन बना हुआ है आदिवासी समाज सुधार संघ की तरफ से ये मांग रखी है कि जिन लोगों ने आदिवासी संस्कृति को छोड़ दिया है और ईसाई धर्म संस्कृति अपना ली उन्हें ऑन रिकॉर्ड पर लाया जाए। अवैध चर्च बने हुए हैं उनको भी ऑन रिकॉर्ड पे लाया जाए। उसके बाद उसको जिन लोगों ने ये सब धर्मांतरण किया है उनको एसटी सूची से बाहर किया जाए, क्योंकि वैधानिक रूप से आरक्षण सिर्फ आदिवासी को दिया गया, ना कि ईसाई मिशनरी को दिया गया या ईसाई धर्मावलंबियों के लिए। तो अल्पसंख्यक में जो व्यक्ति है वो एसटी का लाभ नहीं ले सकता है, जो एसटी में है वो अल्पसंख्यक का लाभ नहीं ले सकता है। ये कानूनी प्रावधान, ये हम नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को ईसाई नहीं बताया हुआ। हाँ, क्योंकि विधिवत अगर ये लोग ईसाई धर्मांतरण और चर्च को रिकॉर्ड में लाएंगे तो ये एसटी सूची से बाहर हो जाएंगे। ये वजह है, प्रशासन ने इसमें मदद करी है इनकी। आपके अनुसार जितने भी चर्च बनाए हैं वो अवैधानिक हैं, जबकि ये सारे चर्च प्रशासन की देखरेख में बने हैं। जी अवैधानिक है, रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं है। ना ही 50% आदिवासी का जो ईसाई धर्मांतरण हुआ वो भी सारे अवैधानिक रूप से चल रहा है, गैर कानूनी रूप से चल रहा है, क्योंकि प्रशासन से हमने जानकारी मांगी तो उसके पास जानकारी नहीं है। आदिवासी की व्यवस्थाएं और संस्कृति जो विशिष्ट होती है वो प्रभावित हो रही है और ख़त्म हो रही है। जैस एक वामपंथी विचारधारा है जो मैंने पहले ही कहा था कि ईसाई मुस्लिम से मिलकर देश विरोधी गतिविधियां चला रहा है वामपंथी गतिविधियों के तहत। इसीलिए उसको वो एक देश, अलग देश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जबकि अलग देश नहीं, इस भारत देश की विशेष क्षेत्र के विशेष संस्कृति वाले जो सनातनी आदिवासी रहते हैं उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखी गई है, ताकि आदिवासी संस्कृति किसी के प्रभाव में आके ख़त्म ना हो और सुरक्षित रहे। इसलिए वो व्यवस्थाएं करी गई है संविधान और कानून में कि कोई भी वर्जित संस्कृति अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। ये उस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत व्यवस्थाएं हैं। अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, रूढ़िवादी कबीले व्यवस्थाएं चलती है, वो सब बचाने के लिए ये सारे प्रावधान किए हैं, ना कि अलग देश की मांग के लिए। जी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है जहां आदिवासी रहता है और आदिवासी की विशिष्ट संस्कृति होती है, रूढ़िवादी व्यवस्थाएं होती है, ये सब संवैधानिक प्रावधान है। तो उस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी बाहरी संस्कृति या धर्म या किसी भी तरह की जो व्यवस्था है वो प्रवेश नहीं कर सकती है। उसके लिए प्रावधान ये है कि हमारी जो 5वीं अनुसूची में जो आदिवासी की व्यवस्था के कारण रखा गया है वो प्रभावित ना हो, इसीलिए बाहरी संस्कृति को प्रवेश वर्जित रखा गया है। और जिसका संरक्षण कलेक्टर महोदय, महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय करता है। और उस संबंध में हमने आज जो ज्ञापन दिया है